आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों की बच गई है। केमिकल रिएक्शन तो क्या, केमिकल प्रॉपर्टी जो बच गई है उसके बारे में। तो हैलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी जो बची है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टॉपिक मैंने सबसे लास्ट में कवर अप किया है। एक्चुअल में 3 हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हैलोएल्केन की। एक तो थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, फिर था एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बुक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिटेल में दिया है, बहुत इलाबोरेटेड वे में दिया हुआ है, और इसको थोड़ा तसल्ली से करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो ऐसा मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, किसी भी जो हमें कंपाउंड दिया है उसमें कोई नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा। तो हमारे पास हैलोएल्केन है तो हैलोजेंस टू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, सो दे कैरी नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एंड इन हैलोएल्केन। तो वो जो हैलोजन है उसको हटाकर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा, और उस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को एक्स को हटाकर प्लेस करना होता है। तो इस कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस दिया है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है, ये इन्होंने एक स्मार्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है कि यू हैव इन अ वे, इन्होंने ये रिएक्शंस दे रखी है। और वो भी स्मार्ट प्रेजेंटेशन क्या है कि इंस्टेड कि ये सब लिखते RX विद NaOH या KOH, RX विद H2O क्या मिलेगा, या RX विद RONA क्या मिलेगा, ये सब करने की बजाय इन्होंने एक टेबल के अंदर रिएजेंट लिखे हैं, एक टेबल के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो लिखा है, उनका नाम बता दिया है क्या बनेगा, एंड जब हमारा जो रिएजेंट लग रहा है उसमें कौन सा टर्मिनल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है वो चीज़ बता दी गई है इस टेबल के थ्रू। तो इट इज़ अ स्मार्ट प्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में हम अभी क्या बात करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ पहली रिएक्शन की बात करना चाह रहे हैं। और वो पहली रिएक्शन क्या है कि जब हमारा RX NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो, RX की रिएक्शन विद NaOH लिखा हो या KOH लिखा हो, हमारे को क्वेश्चन नंबर 20 में जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें इंस्टेड की NaOH लिखने के KOH से एक क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है कि RX जब KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और रादर एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है, क्यों? वहाँ पर कंपैरिजन भी है कि अगर RX अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करे तो हमें एल्कीन मिलती है, लेकिन जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। क्यों? तो मैं यहाँ पे बात करूँगी सिर्फ अभी एक्वस KOH की। देखिए, जब एक्वस KOH है तो यू हैव 2 थिंग्स। एक तो यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है जिसके अंदर KOH को डिज़ोल्व किया हुआ है। तो जो वाटर है उससे जो न्यूक्लियोफिलिक एन मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव। KOH से जो हमें न्यूक्लियोफिलिक एन मिलेगा इसके डिसोसिएशन से, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इससे भी OH नेगेटिव मिलेगा। तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक जो टर्मिनल है जो कि X से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो क्या है, OH नेगेटिव। तो दैट OH नेगेटिव रिप्लेसेस X and forms your ROH. This is the normal basic answer why you got alcohol ROH, यानी जब आप aqueous KOH ले रहे हैं। मैं कंपैरिजन में भी बताना चाह रही हूँ, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ एल्कीन को कॉन्सेंट्रेट करके बताया था, लेकिन अब मैं कंपैरिजन में बताना चाह रही हूँ
कि अगर हमें क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है बैक एक्सरसाइज में, कि अगर एक्वस KOH है तो अल्कोहल मिलता है, लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो एल्कीन मिलता है, क्यों? तो देखिए, एक्वस KOH में तो यू हैव ओनली OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हम इसे जनरलाइज कर देते हैं, ROH ले रखा है, कोई भी अल्कोहल लिया हुआ है, तो इस अल्कोहल से जो न्यूक्लियोफिलिक एंड निकलता है वो RO नेगेटिव मिलता है और इससे OH नेगेटिव मिलता है। एंड आउट ऑफ दीज टू, RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो OH का जो रोल है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक और ट्रेट है, वो है बेसिक ट्रेट। तो ये बेसिक ट्रेट होने की वजह से ये ना केवल किसी भी हैलो एल्केन का X निकालता है, साथ में ये एक हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेता है, क्योंकि बेसिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव लेने की। तो RO नेगेटिव, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक नेचर, हैज़ द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट आउट हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, जिसकी वजह से हमें जो लेफ्ट आउट चीज़ बची, दैट फॉर्म्स एल्कीन। So this is all about the question number 20th, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो यू शुड नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, और पता होना चाहिए कि किस रेफर में आपको आंसर लिखना है। तो प्लीज़ यूज़ दोज वर्ड्स कि स्ट्रॉन्गर बेसिक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। वी विल टेक अप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली वीडियोज़ में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।